श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए तो है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी प्रोग्राम की ये धुन हुई पूरी, लेकिन प्रोग्राम होता है शुरू। तो राजेश महावर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता है। प्रोग्राम में गानों का मौसम शुरू करते हैं और वो भी आप सभी की पसंद पर। और जब हमने आपका फोन रिसीव किया तो फिर आपने बताना शुरू किया अपने मन के, अपने शहर के हाल और पसंद के गीतों का सिलसिला शुरू होता है पहले फोन कॉल के साथ। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ, उदयपुर राजस्थान से। उदयलाल जी, बहुत सारा स्वागत करते हैं आपका। पिछली बार आपसे बात हुई थी हमारी, जी है ना? हुई थी, हाँ। और उसके बाद सर कॉल लगा ही नहीं। रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोटा का फोन लगता ही नहीं है, इतना बिजी आता है। जी 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 सर, आप लोगों का प्रोग्राम ही ऐसा है जो बहुत सारे श्रोता जुड़ चुके हैं। वाकई वाकई। उदयलाल जी, आपको ऐसे बिजी प्रोग्राम में जुड़ना कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है सर, जैसे इतनी खुशी होती है कि लॉटरी लग गई। अच्छा, लॉटरी हमारी भी लग गई। अच्छा। हाँ, आपका फोन रिसीव किया, हमारी भी लॉटरी लग गई। तो सर, अब ये बताइए कि इस लॉटरी में आपको कौन सा धन चाहिए? धन से ही राजेश खन्ना की फिल्म है, हाँ हाँ, जोरू का गुलाब। अच्छा अच्छा। नींदों में काजल है, माथे पे बिंदिया है, फिर कौन सी जगह खाली, मैं कहाँ रहूंगा दिल वाली। ओ नखरे वाली, बता कौन सी जगह है खाली, है ना? हाँ जी। तो फिर आप बताइए कौन सी जगह खाली? दिल खाली है, दिल में सभी समा जाते हैं। क्या बात है उदयलाल जी, आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा। जवाब में हम आपको लॉटरी बतौर आपका ये गाना सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चंबल चैनल का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आपका स्वागत करता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी साहब, बहुत बहुत नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं? केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। केसरी सिंह राजपूत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, और आप कैसे हो? बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं। जी सर, जी सर, दुआएं तो ऊपर वाले की हैं। जी। और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही आशा करते हैं सर। आपकी शुभकामनाएं सभी तक पहुंच रही हैं। जी सर। जी, तो बताइए केसरी जी, करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? मैं सर आर्टिस्ट हूँ, पेंटर। वॉल पेंटिंग, दीवार लेखन जिसे बोलते हैं, चित्रकारी हुई। अच्छा, राइटिंग वर्क हुआ। हाँ। अच्छा, तो आप जब लेखन काम करते हैं तो आपकी तो राइटिंग भी बहुत सुंदर होगी। जी सर, जी सर, राइटिंग का ही पूरा काम है सर। खास बात है ये कि ब्रश के लंबे लंबे जो बाल होते हैं जी, उससे जी, भी जी। एक सीधी लाइन आ जाना, ओहो, कितना मुश्किल काम है। जी सर, जी सर, उसको बड़ा हाथ को बड़ा साधना पड़ता है। मतलब उसको लॉन्ग हेयर ब्रुश बोलते हैं अपन, तो जी। उसको अगर जैसे कोई भी जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो ब्रुश उसको थमा देंगे तो उससे जैसा पेन से लिखाता है नहीं, वो ऊंचा ब्रुश से भी नहीं लिख पाएगा। अनुभव नहीं है ना? तो प्रैक्टिस में कितना वक्त लगा और आप इस तरफ कैसे मुड़े? सर, बचपन से ही स्कूल में शौक था, ड्राइंग बनाते रहते थे जी। तो बनाते बनाते फिर वो स्कूल में तो पढ़ाई में तो ज्यादा मन नहीं लगा, इसी में रुचि चली गई। वो धीरे धीरे करके सर अभ्यास करते गए और सफलता धीरे धीरे मिलती गई, तो फिर यूं समझ लीजिए कि बढ़िया गुजारा हो रहा है सर। क्या कहने हैं साहब, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको केसरी जी। और ये बहुत अच्छी बात रही कि आपने अपनी रुचि को पहचाना और उसी तरफ आपने अपनी आजीविका के लिए अपना विचार किया। जी सर, जी सर। प्लस में सर खेती भी है गांव पर, बाकी इससे अपना खर्चा पानी बढ़िया अच्छे से गुजारा भी हो जाता है। और सबसे बड़ा जीवन में श्रोताओं को भी ये मैं संदेश देना चाहूंगा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तो फिर हम एक धन और जोड़ देते हैं उसमें, संतोष धन के साथ संगीत धन भी।
कौन सा गाना आपको सुनवाएं हम? आज आप सुनवा दीजिए सर, गाड़ी बुला रही है। सीटी बजा बजा कर, हाँ? नहीं, सीटी बजा रही है। अच्छा, सीटी बजा और रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती बुझा रही है। वाह कैसा है सर? वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। तो रेलगाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है इस गाने में आपको? जी बिल्कुल थी सर। गाड़ी जी सर। बुला रही है, इसलिए अब हमको बातें रोकनी चाहिए। जी बिल्कुल रोकनी चाहिए सर। और गाड़ी के इस गाने में ये है कि इसका चलना ही जिंदगी हो, चाहे आगे तूफान हो या पीछे बरसात हो, लेकिन गाड़ी कभी नहीं रुकती। बिल्कुल, और जिंदगी भी वैसे ही चलती रहनी चाहिए, वो जुझारूपन हमारे भीतर होना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। राधे राधे। हेलो, आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। जी सर जी को नमस्कार। नमस्कार साहब, कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं ग्राम नरेला दामोदर, भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ। आहा, जी सर लगाते रहते, बहुत दिनों बाद कॉल मिली, लेकिन सर बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। राम बाबू जी। जी जी जी, कैसे हैं? जी सर बहुत बढ़िया हूँ, बस खेत पर था। अच्छा। और बस फोन लगा रहा था, मैंने सोचा मैंने चलो आज लगा के ही छोड़ूंगा, तो जी सर वो लग भी गया। क्या बात है, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय होना, है? जी सर जी जी, खेती में भी यही दृढ़ निश्चय काम करता है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, करना ही है तो करना ही है। हाँ जी, हाँ, ईश्वर की कृपा हो रही है, दोनों तरफ से ताली बज रही है सर, वो तभी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना साहब कि रास्ते बिल्कुल सीधे हो तो फिर सफर का मजा नहीं होता, जी सर है ना? तो रास्ते टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ हो, उसी पर जरा आनंद आता है। और जिंदगी अगर आसान तरीके से मिल जाए तो फिर जिंदगी नहीं होती। जी सर जी। और ये बात किसानों से हमें सीखनी चाहिए, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। जी, राम बाबू जी बताइए, हम आपकी सेवा कैसे करें? जी सर, एक गाना सुनवा दीजिए। जी सर, फिल्म का नाम है बोल राधा बोल, इसी का टाइटल सॉन्ग है बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। हाँ। क्योंकि राधा जी की कृपा से ही होता है सर किसानों का। तो आप राधा जी से कह रहे हैं कि बताओ ये बरसात क्यों किया आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे मन की बात आपने बोली। जी। तो फिर आप सुनिए राम बाबू जी अपनी पसंद का गाना। जी सर, दो मित्रों को याद कर सकता हूँ? हाँ जी। जी, केसरी सिंह राजपूत जी और गजराज सिंह लोधी जी। जी सर, इन्हीं के साथ सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। और सर आपके लिए रहेगा। हाँ, वरना आप हमें भूल जाते तो फिर हमारा क्या होता? जी सर बिल्कुल, आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि सर आपको तो सुनना ही होता है, नहीं तो हमारा मनोरंजन और हमारा समय पास ही नहीं होता है। क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। बोल राधा बोल तू। हेलो, आकाशवाणी कार्यक्रम। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ सर, बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ से। अच्छा सुरेश जी। जी सर। पिछली बार कब फोन किए थे? बहुत दिन हो गए सर। जो कार्यक्रम ये प्रस्तुत करते हैं उसे आप सुनते तो होंगे? सर आप सुनते हैं सर, मोबाइल रहता है तो सुनते हैं। मोबाइल को तो सब बच्चे लोग ले जाते हैं ऑफिस। हाँ। और मेरे पास सर कीपैड मोबाइल रखता हूँ सर, वो मोबाइल तो चलाने आता नहीं है। अब बच्चे लोग आते हैं वो बोलते हैं सर यहाँ लगाओ जी करके, तो लगाते हैं सर। अच्छा। या फिर हमारे परम मित्र है बाजार पारा बेमेतरा में भरत लाल सिन्हा जी, वो भी सुनता है सर, आपके प्रोग्राम सुनते रहता है। तो आप उनसे मिलते हैं कि नहीं? बता देते हैं, उन्हीं के पास चला जाता हूँ सर सुनने के लिए। अच्छा। अब सर मेरे को तो मोबाइल चलाने आता नहीं है, बात यही है सर, इसलिए ना अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ सर। जितेंद्र सलूजा है, भरत लाल सिन्हा है। अच्छा। इन लोगों के पास चला जाता हूँ सुनने के लिए। तो सुरेश जी उम्र क्या होगा आपका? जी सर, मेरा उम्र है सर 53 साल। अच्छा, तो काम काज क्या करते हैं? सर मैं, जैसा मेरा नाम सारथी है वैसे मेरा काम भी सारथी का है सर। पहले जमाने में सब हमारे पूर्वजों ने रथ और टांगा घोड़ा सब चलाते थे, अब तो सब चले गए, अब है ही नहीं है, तो हम ड्राइविंग का काम करते हैं सर। अरे वाह साहब, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है सर। वाह वाह। तो अभी क्या ड्राइव करते हैं? जी सर, मैं सब बुकिंग गाड़ी चलाता हूँ सर, और पर्यटन सब घुमाने के लिए सब ले जाते रहता हूँ पर्यटकों को। अच्छा, अभी फिलहाल कहाँ गए थे? अभी तो फिर आज सर मैं वहाँ गया था, बद्रीनाथ गया था सर। अच्छा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब होके आया हूँ सर। अच्छा, यात्रा हो गई आपकी?
जी सर वापसी छत्तीसगढ़ भी वापसी हो गई सर। अच्छा, तो गाना कौन सा सुनेंगे आप? सर और रीमा लागू की याद में सुना दीजिए सर, हम आपके यहाँ फिल्म का है सर। क्या नाम है फिल्म का? हम आपके हैं कौन। अजी हम और तो गाने की बोल है, आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। आपसे बहुत बात हुई है हमारी सुरेश जी। अब हम आपसे बात करने का मोह तो नहीं छोड़ पाए, तो हमने बात तो कर लिया आपसे। जी सर हमारा भी इच्छा होता है सर, लेकिन मन है जी, क्या बताएं, आपसे बात करने के लिए बहुत उतावला हो जाते हैं सर, बेचैन हो जाते हैं आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए सर। आप मीठा आवाज आपका भी बहुत है ना। जी सर, और आप ही से रेडियो चलता है, आप श्रोता हैं, जी सर, आप ही से तो रेडियो चलता है। जी रेडियो हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर है सर, एक अच्छा। पैरामाउंट का और एक ऐसी लोकल है सर। वाह जी वाह। जी सर मैं तो 1980 से रेडियो का प्रेमी हूँ सर, 6 साल की उम्र से रेडियो सुन रहा हूँ। हाँ जी, तो हम आपका ये जो आवाज है ये रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो अब हम इस धन्यवाद है सर हाँ जी, आपको, आपकी पूरी यूनिट को। ठीक है सर। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी बात बताया कि आप सारथी हैं, और अभी जमाने के हिसाब से आपने तांगा गाड़ी को पीछे छोड़कर और ये जो नया जो व्हीकल है ये चलाने लगे हैं आप। तो हम यही चाहेंगे कि आप दूर दूर का जो यात्रा करते हैं तो सुरक्षित यात्रा करें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, आपके आशीर्वाद के लिए सर। हाँ जी, और आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाएंगे। जी सर हाँ सर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को सर। जी साहब जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी लक्ष्मण सिंह चंदेल सर, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से। आहा, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, और बहुत ही प्रेम से अदब से अपने नाम का आपने सम्मान किया है। हाँ जी सर, और आपकी आवाज के सर हम दीवान हैं सर, आप जब भी प्रोग्राम लाओ सर, मस्त प्रोग्राम लाओ सर। आपकी जो बोलने की शैली सर बहुत। अरे लक्ष्मण जी, आपकी भी तो कितनी अच्छी शैली है ना? ये आपको किसी ने नहीं कहा? अरे सर कहा तो कहा है ना, एक हमारे के सौंदर्य जी है सर। अच्छा, तो उन्होंने प्रशंसा की आपकी? जी उन्होंने की, और सर आकाशवाणी के सागर की लगाओ तो विविध भारती भी लगाओ थे, तो सर लोग बहुत से करते रहे थे कि आप बुंदेली में बात कर रहे, लोग तीसरा बात हो रही। हाँ, तो लक्ष्मण जी, ये आपकी जो बोली है ये कहाँ की है? सर अपनी की है सर, बुंदेलखंड में। अच्छा, बुंदेलखंड की है ना? सागर के आगे सर दमोह जिला पड़ता है। दमोह जिला, तो वहाँ से हैं, दमोह जिला से हैं आप? जी सर, आगे सर कटनी है सर, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, कटनी 50 किलोमीटर ही पड़ता है आपसे? जी ठीक है जी। तो फिर लक्ष्मण जी, काम क्या करते हैं आप? सर हम तो खेती बाड़ी करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा ही नेक काम करते हैं आप। तो आपने वैज्ञानिक तरीके से की थी खेती या कैसे? हाँ सर, मतलब जो कछु आप आकाशवाणी केंद्र में बताओ तो अनुसार हमारा चला। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैविक खेती के बारे में भी कोई विचार किया आपने लक्ष्मण जी? नहीं सर, तो वही को उपयोग कर रहे हैं ना अपन तो। अच्छा, जैविक का ही कर रहे हैं? जी सर, 2-3 नाले बने हैं, तो वो देसी धारा वाले खाद यूज नहीं कर रहे। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपने जैविक उपज की तो उससे खेत भी स्वस्थ रहते हैं, है ना? जी सर। हाँ, मिट्टी भी तंदुरुस्त रहती है। जी, और अपने भी स्वास्थ्य के लिए सही है सर। बिल्कुल। तो फिर ये बताइए, आपने फोन क्यों किया हमें? सर गीत सुनने के लिए। अच्छा, गीत सुनवाए आपको? जी, और गीत के बोल भी बताते रहता है। बता दीजिए। रंग दे गुलाल मोहे आई होली आई रे, ये गीत के बोल लता मंगेशकर की आवाज में सर। अच्छा, तो गा के सुनाइए ना। सर गा तो नहीं मरेगा। अरे ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, हम आपकी पसंद का गाना चला रहे हैं, उसके साथ ही आप गुनगुनाइएगा। ठीक है? बिल्कुल। जी। तो अभी होली तो नहीं, लेकिन सुरों की होली जरूर खेलिए इस गीत के साथ। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। ओके सर, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, नाम बताएंगे अपना? सुबीर रंजन बोल रहा हूँ। सुबीर रंजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं सुबीर जी? विज्ञान नगर कोटा से। विज्ञान नगर कोटा से। सुबीर जी, कब से रहते हैं विज्ञान नगर में आप?
विज्ञान नगर में करीब 1980 से। 1980 से। और उसके पहले कहाँ रहते थे? उससे पहले हम लोग उधर नाहरगढ़ की तरफ रहते थे। नेहरूपुरा ग्राम, ये 12 जिले में आता है। 12 जिले में आता है, ठीक है। तो कोटा का विज्ञान नगर, विज्ञान तो एक चमत्कार का नाम है जो आधुनिक है ना? आधुनिक चमत्कार का नाम विज्ञान है। सुबीर जी, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की आपने? क्या काम करते हैं आप? मेरा एक्चुअली क्या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। और मैंने एमए प्रीवियस करा है ये गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा, प्रीवियस किया आपने? हाँ, प्रीवियस किया। लेकिन होता तो एमए के बाद फाइनल भी है, तभी उसको संपूर्ण माना जाता है। कर नहीं पाया फाइनल। अच्छा। थोड़ा सा ऐसा इशू हो गया था, मतलब काम धंधे की तरफ ज्यादा ध्यान था उस टाइम। अच्छा। और कहा तो ये भी जाता है कि पढ़ाई लिखाई का जो महत्व है वो यही है कि हमें रोजगार मिल जाए, हम शिक्षित हो जाएं। बिल्कुल। तो क्या आपने पढ़ाई लिखाई की? आपने एमए प्रीवियस किस विषय में किया था? मैंने ये पॉलिटिकल साइंस में करा था। अच्छा, वैसे करना क्या चाहते थे सुबीर जी आप? मैं एक्चुअली क्या टीचर बनना चाहता था। बीएड का भी तैयारी कर रहा था। फिर क्या हुआ बीच में कि दूसरा काम सीख लिया था मैंने, इंटीरियर का। ये पीओपी, प्लास्टर पेरिस का बहुत काम करा हमने। अच्छा। हाँ, इंटीरियर का मतलब रंग का, कलर वलर का, फर्श का, ये काम करा। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन में आ गए। सुबीर जी, आपसे बात करके हमें यूं लगा कि यदि आप शिक्षक बनते तो बहुत से लोगों को आप शिक्षित कर देते। लेकिन यहाँ भी आपने बड़ा नेक काम किया कि आपने अपना व्यवसाय चुना, और हमें लगता है कि आप अपने व्यवसाय के साथ में बहुत से लोगों को रोजगार भी देते होंगे। बिल्कुल। मेरे पास मतलब अभी जो हमारा 2007 से हम ये कंस्ट्रक्शन लाइन में है। उससे पहले हम वो दूसरा इंटीरियर का काम करते थे। अंदर का, घर के अंदर का काम जो भी होता था। अच्छा। है ना, रंग रोगन का हुआ, पीओपी का काम हुआ, उसके पैनलिंग का काम हुआ, फर्नीचर का काम हुआ, ये सब करते थे। फिर हमने पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अच्छा। तो उसमें यार रोजगार है। सारे मेरे साथ अटैचमेंट है, जैसे आरसीसी वाले हुए, टाइल वाले हुए, कलर वाले हुए, फर्नीचर वाले, सारी टीम है हमारे पास। क्या बात। प्लम्बर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, इन सबको हम काम देते हैं। बहुत खूब। अच्छा, इन लोगों को आप काम भी देते हैं और लोगों के लिए रहने का भी बंदोबस्त करते हैं आप, उनको मकान बना के, उनका आशियाना बना कर देते हैं। कितनी खुशी होती होगी आपको? बहुत अच्छा लगता है। हमें एक कागज दिया जाता है कि इसी पे हमें बिल्डिंग चाहिए। कोई भी आर्किटेक्ट कागज देता है, सुपरविजन भी उनका ही रहता है, पर हम लोग भी उनके साथ रहते रहते सीख गए वो चीज कि किस तरह से पार्टी को सेटिस्फाई किया जाता है। बहुत हमारे तो ये रहता है कि पार्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। मकान तो बनाता है, हर ठेकेदार बनाता है, पर क्या वो रीजनेबल रेट में पार्टी भी सेटिस्फाई हो, इसे ऐसा काम करना चाहिए। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत उम्दा विचार हैं आपके। सुबीर रंजन जी, आपका नाम है सुबीर रंजन, और आकाशवाणी है ना, वो करता है मनोरंजन। जी। है ना? तो आप ये बताइए, कौन सा गाना आप सुनेंगे? फिल्म शोले का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या बात है, ये किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं गाना? बिल्कुल। मेरे दोस्त मेरे साथ ही पढ़ते थे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, उनको डेडिकेट करना चाहूंगा। कमाल है। ये तो एक खोज हो गई बहुत बड़ी। बिल्कुल। है ना? क्या बात है। तो सुबीर रंजन जी, आपने जब इस राज इजहार को कर ही दिया है, तो आप ये बताइए अब कि उन दिनों में जब आप पढ़ाई किया करते थे, क्या उस समय भी आप रेडियो सुनते थे? बिल्कुल। मेरे डैडी के पास रेडियो था, और उस टाइम टीवी में खाली दूरदर्शन नहीं हुआ करता था, तो अधिकतर जो रेडियो ही चलाते थे यार। मैंने देखा उसको, गांव से देखा उस चीज को रेडियो में। समाचार के लिए हो, चाहे फिल्म गीत के लिए हो, अधिकतर रेडियो पर ही बैठे रहते थे। चौपाल लगता था उधर गाँव रेडियो के सामने। मतलब रेडियो बीच में और आजू बाजू में लोग उसे सुना करते थे, सुनते थे वो जैसे भारत पाक युद्ध का टाइम भी बताते हैं। मैं तो उस टाइम छोटा था, को बताते कि हम लोग रेडियो पे पूरा एक गांव वाले सुनते थे रेडियो में क्या हो रहा है आज, प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, उस सारा चीज आता था उसके अंदर। फिर धीरे धीरे ये टीवी ने जगह ले लिया, लेकिन उसकी अहमियत अभी भी बहुत है। अगर अपन सोशल मीडिया में नहीं लगे सारा टाइम, रेडियो सुने तो एक सुकून मिलता है। मैं 11 बजे तक रेडियो सुनता हूँ कभी कभी,
जब भी टाइम मिलता है रेडियो सुनता हूँ क्या रात बात के। है, क्या बात है, बहुत ही खूब। और सवेरे हमारा 7 बजे करीब हमारा रेडियो सुनना शुरू हो जाता है, 1-1.5 घंटा में सुनते रेडियो। बहुत खूब, बहुत खूब। सुबीर जी, तकनीक का जमाना है, रेडियो ने उस तकनीक के साथ साथ अब नई तकनीक को भी अपना लिया। और आपने सुना होगा, अगर आप रेडियो के श्रोता हैं ही, आपने बताया, तो ऐसे में रेडियो के 90 वर्षों की यात्रा चल रही है हमारे भारतवर्ष में। जी जी तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि तकनीक का भरपूर साथ रेडियो ने लिया है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज रेडियो हर मोबाइल में भी आप रेडियो सुन सकते हो। बिल्कुल। ऐप डाउनलोड करके ऑल इंडिया रेडियो कभी भी सुन सकते हैं अपन उससे। बिल्कुल। जैसे हर चीज विजुअल है। हाँ। टीवी देखो आप, कई चैनल विजुअल है, मोबाइल देखते हैं तो विजुअल की जगह वो चीज हम अगर सुनने का काम करें तो आंखों को भी थोड़ा आराम मिलेगा, रोशनी के इफेक्ट उससे कम होगा और बहुत ज्यादा मतलब उससे आपको रिलैक्स भी मिलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। सुबीर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फिर रेडियो के इस गीत का भरपूर आनंद लीजिए और अपने यारों दोस्तों के साथ में इस गीत को गुनगुनाए भी सही। बहुत शुक्रिया फोन किया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आपका हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में। आपने फोन किया, नाम बताएंगे अपना? मैं दिनेश सोलंकी, कोटा बोरखेड़ा से बात कर रहा हूँ सर। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? जी सर, मैं जॉब करता हूँ चम्मच फर्टिलाइजर गड़ेपान में। अच्छा अच्छा, तो क्या जॉब का प्रोफाइल क्या है आपका, किस तरह का काम आपका होता है? जी सर, हमारा ज्यादातर पैकिंग का काम है, यूरिया, जिसमें ट्रक लोडिंग, रेल लोडिंग, ये हमारा काम रहता है सर, सुपरविजन। अच्छा जी सर। तो आप अपने काम से संतुष्ट होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो खुशी का इजहार कर रही है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दिनेश जी, हम ऐसा मानते हैं कि जो काम हम करते हैं उस कार्य से हमारे घर की परवरिश होती है, तो इसलिए हमारा काम जो है वो सराहनीय होता है, वंदनीय होता है ना? जी सर। जी। आपने आकाशवाणी पर कितना वक्त गुजारा? आपने अपनी स्टडीज के दौरान क्या कभी रेडियो सुना? जी सर, बिल्कुल सुनते हैं सर, रेडियो बचपन से ही सुनते हैं जी। जब हम स्कूल जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, और अभी भी सुनते ही हैं। जी। तो किस तरह के प्रोग्राम आपको रेडियो में अच्छा लगा करते हैं? जी सर, जैसे हेलो फरमाइश है। अच्छा, जैसा कि ये कार्यक्रम जिसमें आपने फोन किया, तो आप ये बताइए कौन सा गीत हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएं? जी, आप हमको हुस्न बहारों का। हुस्न बहारों का, राम तेरी गंगा मैली। जी 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 जी। क्या बात है। तो इस फिल्म का जिक्र कीजिए, ये आपने देखी थी फिल्म या कब सुना था आपने ये गाना? ये जनरली मैं सुनता रहता हूँ, जब गाड़ी में मैं ड्राइव करता हूँ तो बीच में कभी चला लेता हूँ। अच्छा अच्छा, आपको इतना पसंद है गाना? हाँ, और फिल्म भी काफी देखी हुई है, आती रहती है। जी जी सर। क्या बात है। तो फिर इस गाने के बारे में कुछ बताइए कि आपको ये गाना इतना पसंद क्यों है? क्योंकि इसमें पहाड़ियों की वादियां हैं, प्रकृति का नजारा है, क्या बात है? जी, मेन पहाड़ की वादियां हैं और इसका जो संगीत है दिल कानों में आराम सा रहता है। जी जी, अंतरात्मा में आराम सा आता है। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना, हुस्न पहाड़ों का। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने फोन किया। थैंक यू जी। तो श्रोताओं, सुरीले गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी बस यहीं तक। आप सभी श्रोताओं ने बड़ी मासूमियत से, हृदय की सच्चाई से इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने के अंतराल के बाद आप फिर से प्रयास कीजिएगा वही नंबर लगाने का, जिससे आप अपनी पसंद के गाने सुन सकें, अपनी कुछ बातें तमाम और श्रोताओं तक पहुंचा सकें। दूर दराज तक ये कार्यक्रम आप सभी श्रोता सुनते हैं। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप किस माध्यम से सुन पाते हैं, इसका जिक्र हमें जरूर कीजिए। हमारा ईमेल enjoyairkota@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 95-301-20-20। हमें ये जरूर बताइए किस माध्यम से आप चंबल चैनल का ये प्रसारण सुनते हैं, यदि FM पर, यदि मीडियम वेव पर, और यदि न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुनते हैं तो भी। कार्यक्रम का संयोजन तेजराम मीणा का,
निर्देशन हिमांशु नामा का। और अब राजेश महावर आपसे चाहता है अनुमति।